My dear and dear ones, a very warm welcome to all of you in our beautiful channel Sabka Topper. And in this channel, we are going to discuss the another colligative property of solution like elevation of boiling point. So let's start. This is chemistry class 12 JE, also applicable for JE NEET also. And this is your elevation of boiling point ebullioscopy. This is called ebullioscopy है ना, ये हमारा elevation of boiling point जो होता है वो प्रोसेस हमारा ebullioscopy कहलाता है. तो इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम दिया गया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम लोग पहले सीख चुके हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी आपके पास लिक्विड होता है, एवरी लिक्विड हैज़ ए डेफिनिट वेपर प्रेशर एट ए डेफिनिट टेम्परेचर. तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जब वेपर प्रेशर हमारा होता है तो क्या होता है कि वेपर प्रेशर फिर क्या टेम्परेचर हम रेज करते हैं. इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड है ना, इट्स वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस एंड एट सम स्टेज इट विल बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट प्रेशर दैट टेम्परेचर दैट उस टेम्परेचर पर जिस टेम्परेचर दैट टेम्परेचर लिक्विड इज सेड टू बी बॉइलिंग है ना. अगर लिक्विड को हम उस टेम्परेचर पे बॉइलिंग कहते हैं तो कब कहते हैं कि जब उसका वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है ना. एंड दैट स्टेज है ना, दैट स्टेज इज नोन एज बॉइलिंग ऑफ द वाटर एंड corresponding temperature at that stage is known as the boiling point of that liquid. So by graph we can visualize it very easily. कैसे होगा कि ग्राफ हम लोग खींचते हैं, जैसे कि ग्राफ आपको मैं दूँ यहाँ पर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर की करस्पॉन्डिंग ग्राफ है हमारा. ये हमारा अगर टेम्परेचर यहाँ है, दिस इज योर टेम्परेचर, और यहाँ हमारा वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर. तो इसमें हम देखते हैं कि जस्ट इसको मैं स्टार्टिंग को डिलीट करता हूँ, अब तब इस पर हम एक ग्राफ से बना देता हूँ आपसे. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ लिक्विड है ना. इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो कंसेप्ट है ये कैसे हो रहा है, कि किस तरह से होता है. कि अगर सपोज करो ये हमारा वेपर प्रेशर है, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर हमने लिया, एक्स एक्सिस पे आपने टेम्परेचर लिया है. अगर एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिए तो ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ क्या है. अगर ये लाइन हमने ड्रॉ किया, सपोज करो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट करता है. दिस इज द लाइन विच शोज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसको अगर हम सपोज यहाँ पर पी नोट से इंडिकेट करते हैं, अगर ये पी नोट हो गया आपका, सपोज ये पी नोट हुआ, ओके. तो ग्राफ अगर हम प्योर सॉल्वेंट का देखते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है. अगर सपोज ये प्योर सॉल्वेंट के सिस्टम पे अभी क्या होता है कि एवरी लिक्विड हैज ए डेफिनिट वेपर प्रेशर एट ए डेफिनिट टेम्परेचर. तो डेफिनिट टेम्परेचर पर अगर कोई टेम्परेचर सपोज को यहाँ से टेम्परेचर लिए और उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो उसका डेफिनिट प्रेशर हमको मिलना चाहिए. अगर सपोज ये ग्राफ आप देखा, सपोज ये दिस इज योर ग्राफ, ये ग्राफ आप एक सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट के लिए जा रहा है और ये ग्राफ इस तरह से जाके इस तरह से मिल गया सपोज, ओके. तो दिस पॉइंट, अब ये पॉइंट क्या हुआ, इस प्योर सॉल्वेंट है हमारा. ये क्या है हमारा प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट. तो प्योर सॉल्वेंट के एवरी पॉइंट पे एवरी टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर एक पॉइंट पर हम देखें, इस पॉइंट के खास इसका टेम्परेचर आप यहाँ से देख सकते हो और इस पॉइंट का एक वेपर प्रेशर यहाँ पर मिलेगा है ना. तो 1-to-1 फंक्शन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. कोई भी सॉल्वेंट का जो अपना एक टेम्परेचर पे एक वेपर प्रेशर होता है, 1 टेम्परेचर 1 वेपर प्रेशर है ना. अब इसको हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो एक वेपर प्रेशर होता है तो ये आपका प्योर सॉल्वेंट के केस में हो गया. और अब क्या करें हम, अब इसको हम देखने वाले हैं कि अब ये टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है. टेम्परेचर रेज किया गया तो ये जो जहाँ पर टेम्परेचर रेज बढ़ते हुए टेम्परेचर को इधर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा और वेपर प्रेशर भी एज वेल इंक्रीज कर रहा है. टेम्परेचर बढ़ रहा है इधर, वेपर प्रेशर इधर बढ़ते जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है. लेकिन एक स्टेज कम्स है ना, एक स्टेज जहाँ पर आती है जहाँ पर कि इसका जो वेपर प्रेशर होता है, एक टेम्परेचर वेपर प्रेशर, वो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कट करता है. तो यहाँ पर जो पॉइंट होती है, ये जो जिस पॉइंट पे जिस स्टेज पे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ये टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर है ना. यहाँ टेम्परेचर मिल गया हमको और ये वेपर प्रेशर मिल गया, इसका वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर टच कर गया और ये टेम्परेचर मिल गया. तो दिस पॉइंट
है ना। ये टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पे इसने क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, दिस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम लोग TB से सपोज रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज योर TB। अगर T स्मॉल b से इसको हमने रिप्रेजेंट किया, है ना, तो ये हमारा क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इस प्योर सॉल्वेंट के लिए हुआ। अब क्या हमने किया कि व्हेन सम सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट को इसमें मिक्सअप करते हैं, सॉल्यूट का एडिशन करते हैं, तो सॉलिड के एडिशन करने से क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है ना। बाय डिसॉल्विंग ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, है ना, द लोअरिंग वेपर प्रेशर इज लोअर्ड, है ना, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये वेपर प्रेशर कम हो गया, तो यहाँ पर तो वेपर प्रेशर हुआ, उसके बाद क्या होगा, उसका अगर सॉल्यूशन लेते हैं, सपोज अब इसमें सॉल्यूट मिलाते हैं और सॉल्यूशन लेते हैं, उसको फिर टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं, तो वो उसका क्या कंडीशन होगा, जस्ट लाइक दिस, स्लोप मेंटेन करते हुए बढ़ेगा और यहाँ तक जाते जाते ये यहाँ पर ऐसे कर, इस पॉइंट पे ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, जो ये फर्स्ट सॉल्यूशन हमने लिया इस सॉल्यूशन का, दिस इज द सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें हमने सॉलिड को मिलाया सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट में अगर सॉलिड को मिलाया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, और वेपर प्रेशर कम हुआ तो इसका मतलब ये यहाँ से देखो, यहाँ पर आकर के यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट, अब इस बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ टच किया, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इस सॉल्यूशन का, वो इस एक्स एक्सिस पे इसको ड्रॉ करने से जो टेम्परेचर लाइन होगा वो T1, दिस इज योर T1, है ना। ये T1 जो सॉल्यूशन हुआ, अगर सॉल्यूशन नंबर 1 के लिए हम देखें तो ये T1 उसका बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हम और दूसरे सॉल्यूशन ना दैट इज हायर कंसंट्रेशन देन सॉल्यूशन 1, तो उसमें फिर हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और उसका करस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट जाएगा, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस। तो उसका टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट मिला हमको वो ये मिलेगा, लाइक ये हमारा हो गया T2। ओके, तो व्हाट इज दिस, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या, सो दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। क्या हो गया कि अगर हम इसमें देखें कि ये दिस इज द पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट है आपका, ये आ गया हमारा T2 और ये आ गया हमारा T1, है ना। ये T1 और T2 का कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। ये वेपर प्रेशर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर का लाइन है, ये आ गया हमारा। अब ये कंसेप्ट है कि जहाँ पर ये TB वाले लाइन पर सॉल्यूशन फर्स्ट का जो ये पॉइंट होगा, ये हमारा P1 को रिप्रेजेंट करेगा, वेपर प्रेशर P1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये P1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये P1 हो गया आपका। ओके, और ये आपका सॉल्यूशन 2, ये सॉल्यूशन 2 रहा हमारा, ये सॉल्यूशन 2 का लाइन हुआ ये। तो ये वेपर प्रेशर जो हुआ, क्या हुआ, इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा वेपर प्रेशर बढ़ते गया, वेपर प्रेशर बढ़ते गया, एक स्टेज पे यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट इसका हुआ। अब ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, इसको हम लोग P2 बोलेंगे, दिस इज योर P2। ओके, अब ये कंसेप्ट है यहाँ पर कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब कि ये जो लाइन, ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस हमारा टेम्परेचर में इंक्रीज दिखा रहा है ना, कि टेम्परेचर, ये जो लाइन हुआ, ये दोनों के गैप जो हुआ, दैट इज योर डेल्टा TB1, ये डेल्टा TB1 हो गया। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज होगा, ये जो डिफरेंस आएगी हमारा, ये हमारा क्या होगा, डेल्टा TB2, डेल्टा TB2। मतलब ये हुआ कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन 1। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन 1 क्या होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट elevation of boiling point for solution 1, ये होगा डेल्टा TB1। ये क्या होगा, T1 माइनस TB, सो दिस इज योर डेल्टा TB1। ओके, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट for solution 2, ये होगा आपका T2 माइनस TB, T2 माइनस TB दैट इज इक्वल टू डेल्टा TB2। ओके, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये आपका दोनों एलिवेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 के बारे में। तो ये सॉल्यूशन 1 और 2, अब ये क्या कंसेप्ट है यहाँ पर कि जब एटमॉस्फेयर प्लस इसको हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब ये हुआ कि जो ये रिलेटिव मोलिकुलर मास, जो रिलेटिव मोलिकुलर मास को हम
ये करना चाहते हैं कि डिटरमिन करना चाहेंगे किसका, रिलेटिव मोलिकुलर मास किसका, जो सॉल्यूट होता है उस सॉल्यूट का, है ना। सॉल्यूट से हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन से क्या होगा कि उसका जो मोलैलिटी होगा उसके कंसेंट्रेशन, तो यहाँ जस्ट हमारा ये कंसेप्ट हो रहा है कि जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उससे जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज लेस लोअर होता है ना। तो इसके कंसेप्ट से हम यहाँ पर अब क्या है कि जब आप यहाँ देखोगे तो इस पॉइंट को सपोज को ए माना हमने, ये ए पॉइंट हो गया हमारा, ये ए रखो, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी पॉइंट हुआ, ओके, ये बी सी पॉइंट हुआ। यहाँ पर हम सपोज डी देते हैं इसको और ये सपोज आपका ई पॉइंट हो गया। अब इसमें हम रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि जो भी एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन आता है और आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ना, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो वो यहाँ पर रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। अगर ये बी डी बी और सी ये जो आपका कर्व आ रहा है इसको हम एक ट्रायंगल के रूप में अगर फॉर्म करें लाइक ए बी डी और लाइक ए सी ई, तो जब इसको स्ट्रेट लाइन की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल के लिए तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी ई। और उससे हम क्या करेंगे, एक रिलेशन डेवलप करते हैं कि ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है वो प्रेशर से किस तरह रिलेट हो रहा है। तो ये आप देखोगे यहाँ पर कंसेप्ट ये आ रही है कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया टेम्परेचर, है ना, यहाँ ये इंक्रीज किया। लेकिन वेपर प्रेशर जो है इसका वो क्या हुआ, यहाँ जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस लाइन को P0 को टच कर रहा है और यहाँ पर सॉल्यूशन में इसके वेपर प्रेशर को यहाँ पर P1 पे आ रहा है। तो वेपर प्रेशर में डिग्रेडेशन हुआ, ये वेपर प्रेशर कम हो गया बट टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ से बढ़ के यहाँ से यहाँ आ गया। तो दिस इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस इज योर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो दिस और टू आर रिलेटेड। तो इस दोनों को रिलेट करके हम इसको थोड़ा डिलीट करके इसको रिलेट करते हैं। जस्ट यहाँ पर एक ट्रायंगल को फॉर्म करके इस ट्रायंगल का जो सिमिलर ट्रायंगल है उसके मेजर को ऑब्जेक्ट हो, ये प्योर सॉल्वेंट का ये ए पॉइंट हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। सॉल्यूशन का जो फर्स्ट सॉल्यूशन हमने लिया उसका बॉइलिंग पॉइंट ये बी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, और सॉल्यूशन 2 का जो थर्ड सॉल्यूशन 2 जो है जो हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सी से डिनोट कर रहे हैं, है ना। और उसके टेम्परेचर ये टीवी वाली लाइन से यहाँ पर वेपर प्रेशर हम देख रहे हैं सॉल्यूशन 1 का, सॉल्यूशन 2 का। तो ये ए बी सी, ये जो आप ट्रायंगल देखोगे इसमें ए बी डी और ए सी ई, है ना, इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देखने वाले हैं कि सिमिलरिटी देख रहे हैं ना। इसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर देंगे। एलिवेशन ऑफ ये तो आप नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट भी एक बार ले लो, फिर मैं इसको डिलीट करके और उसका ट्रायंगल का ये बता रहा हूँ कि इसको रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं हम। यहाँ पर हम साइड में आप डाल देते हैं, आप उसको देखो। यहाँ पर हमने क्या किया था, डेल्टा टी बी 1 है ना, फर्स्ट जो एलिवेशन फर्स्ट सॉल्यूशन का जो एलिवेशन पॉइंट हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ टी बी डेल्टा टी बी 1। सेकेंड सॉल्यूशन का जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हुआ डेल्टा टी बी 2 ये, और इसकी करस्पॉन्डिंग जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में लोअरिंग होता है और एलिवेशन का इंक्रीमेंट होता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करना है ना, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज किया, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। और प्रेशर में डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उन दोनों को हम रिलेट करते हैं ट्रायंगल के व्यू से। यहाँ पर जब आप ट्रायंगल को देख रहे हो तो ये कंसेप्ट है ए बी डी, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा और ए सी ई ट्रायंगल बन रहा है। तो ए बी अपॉन सिमिलरिटी के अनुसार ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई, ए डी अपॉन ए ई, ओके। अब यहाँ पर दोनों बातें हैं कि ए बी को क्या लिखेंगे हम, ए बी इज योर डेल्टा टी बी 1, तो डेल्टा टी बी 1 ए बी को आप लिखो इस तरह से, है ना। डेल्टा टी बी 1 तो हुआ, लेकिन ए बी का मतलब क्या आप पढ़ोगे, ए बी का मतलब ये हो रहा है हमारा, दिस इज योर ए बी, तो ये हो गया आपका T1 माइनस टी बी, AC हाउ मच, AC हमारा हो रहा है T2 माइनस टी बी, और इक्वल्स टू AD क्या होगा, AD हमारा P0 माइनस P1 डिवाइड बाय P0 माइनस P2। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब ये कंसेप्ट यहाँ पर क्या हुआ कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा, और ये हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर इसको हम लोग डेल्टा टी V1 करते हैं,
डिवाइड बाय डेल्टा TB2 हो गया, और ये यहाँ पर हो गया हमारा डेल्टा P1 एंड ये हो गया हमारा डेल्टा P2। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो कंसेप्ट आ रहा है इसके अकॉर्डिंग अब रिलेशन क्या स्टेब्लिश हो रहा है। यहाँ पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रिलेशन स्टेब्लिश हो गया कि डेल्टा TB यहाँ पर आ रहा है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। यहाँ पर हम अब ऑब्जर्व करते हैं, आगे इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो हमने वहाँ पर डेवलप कर लिया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या है, ये हम लोग पीछे से देख रखे हैं कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हम लोग क्या देखे थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। बिकॉज क्यों कि चूंकि वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, वो पहले से सीख रखे हैं। अब वहाँ से ये देखो कि P0 माइनस P1 ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसको हम लोग ऑब्जर्व किए। अब ये सॉल्यूट का अगर हम मोल फ्रैक्शन n लें और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमारा कैपिटल N है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या सीखे थे, डाइल्यूट सॉल्यूशन ये होता था कि n इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल N, है ना। उसके कारण हम जो रिलेशन आया था ये आया था। अब ये स्मॉल w जो है हमारा वो क्या है, सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का वेट लिए है मास वो है, और सॉल्यूट का जो मोलिकुलर मास है जो हमको बाद में इसके लिए फार्मूला बनता है, जो M1 को डेवलप करते हैं, जो M1 निकालते हैं, वो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। ये कैपिटल M जो है सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास हो गया, और सॉल्वेंट का मास मोलिकुलर मास हो गया, और सॉल्वेंट का जो मास वेट हुआ वो कैपिटल W से हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर P0, यहाँ पर डेल्टा P इज इक्वल टू P0 इंटू M। और P0 इंटू M किसी भी सॉल्वेंट के लिए हमारा कांस्टेंट होता है। यहाँ पर इसको देखते हुए फिर ये पोर्शन जब W और M1 तो जब ये कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पर डायरेक्ट इक्वल टू का साइन हमारा प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको देखते हैं तो फिर अब क्या है कि जो सॉल्वेंट का मास है उसको अगर 1 kg हम एज्यूम करते हैं तो ये इटसेल्फ जो है सो मोलैलिटी में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, क्योंकि मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, है ना। तो 1 kg लेने से ये m में कन्वर्ट हो गया हमारा। तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ रिलेशन हमारा बन गया क्या, डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू m। अब m डेल्टा P यहाँ से देखें कि इस रिलेशन से डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P था, तो डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू m आ गया, और डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m, वेयर KB इज योर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका यूनिट ये हमारा होता है किलो। ये जो KB रखेंगे तो KB से यहाँ लाएंगे हम, KB इज इक्वल टू, यहाँ से यूनिट आ गया KB इज इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन m। अब यहाँ एक पॉइंट और क्लियर होना चाहिए कि मोलर सॉल्यूशन, ये जो मोलर सॉल्यूशन हुआ इसी को हम लोग एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इसलिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि 1 मोलर के लिए इसको हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखना चाहते हैं यहाँ पर। अब इस कंसेप्ट को आगे बढ़ा के हम, ये हमारा फाइनल टॉपिक हो रहा है कि ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों हुआ। यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए ये हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि मोलर पर मोलैलिटी पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है हमारा, है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसीलिए इसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर रखते हैं। बाकी ये यहाँ से जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन होता है ये KB और M मोलैलिटी से, ये यहाँ से हमारा M1 का इसमें हम वैल्यू निकालते हैं। सो M1 का वैल्यू निकालने में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि लोअरिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्या कंसेप्ट है। सो KB इज योर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ओके, और इसको डिफाइन करते हैं, इट इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन सॉल्यूशन इज 1 मोलर। मतलब ये हुआ कि 1 मोलर का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल, अगर 1 मोल 1 kg सॉल्वेंट में घुला हुआ है, दैट सॉल्यूशन इज 1 मोल, और उस सॉल्यूशन का जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमारा मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का MDS को आपको फाइंड आउट करना होता है, रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमारा नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो डेल्टा PB यहाँ पर कंसेप्ट क्या होता है, डेल्टा TB जो है हमारा वो दिया हुआ होता है, दिस इज योर KB और मल्टीप्लाई बाय मोलर सॉल्यूट। तो मोलर में क्या होता है, W होता है आपका सॉल्यूट का डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। और यहाँ पर जो है वेट हम लेते हैं, और जो मास उसका रखते हैं हम लोग वो क्या होता है 1000 ग्राम, है ना, 1 kg में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये फार्मूला आपके लिए एप्लीकेबल होगा। इस फार्मूला के सहारे अब MDS को यहाँ लेके जाएंगे तो MDS बराबर कितना हो जाएगा, आप देख लो, MDS इज हाउ मच, MDS यहाँ से हम देख सकते हैं MDS कितना हो जाएगा। MDS को यहाँ ले आओ तो KB W इंटू 1000, तो 1000 को आप इधर भी कर सकते हो या यहीं पर तो 1000 डिवाइड बाय, हाँ, यहाँ पर TB आ जाएगा आपका, डेल्टा TB
और ये कैपिटल W है ना, जो सॉल्वेंट का होगा हमारा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एम डैश। ये एम डैश आपका फार्मूला के लिए एप्लीकेबल होगा। सो दैट्स हाउ अबाउट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नाउ in next session we will discuss the freezing point of depression of freezing point of solution. So till then, thanks for watching.